अपने मन को तमाम शंकाओं और बाहरी विचारों से मुक्त कीजिए। पूर्ण समर्पण के साथ उनके मौलिक विचारों पर चिंतन कीजिए। उनके शब्दों को सुनने के बाद आप आंदोलित हो उठेंगे और अपने भीतर ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस करेंगे। तो एक बार फिर खुद के लिए जोरदार तालियां। जोरदार मीन्स जोरदार। खुद के लिए बजा रहे हो, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं रहेगा। तो कहते हैं ना, जब ज्यादा तपाते हैं तो ज्यादा बड़ा फल मिलता है। सो ऑल सेट, ऑल सेट, जिंदा है, ग्रेट। तो साथियों, आप सब, मैं भी कह रहा था आपसे कि आज से 5 साल पहले हमने इस शहर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और आई वाज द लीडर ऑफ दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक साथ बन के यहाँ सड़कों पर उतरे थे और उस दिन अभय घाट पर मैंने स्पीच दिया था। आज उसी साइज की गैदरिंग मुझे यहाँ नजर आ रही है और आज मुझे ये पाटीदार में और पटेल दोनों में देख के लगा कि उज्जवल पाठ के बाद मैं 2 डॉट लगा दूंगा, आधा पटेल मैं भी हो जाऊंगा। और पारेख साहब ने जो बोला पटेल पटेल के साथ नेटवर्क करना है, तो मेरा भी आधा नेटवर्क आज से बिल्डअप हो गया। 2 ही अल्फाबेट है, देखो इतना तो एरर एक्सेप्टेबल है। तो साथियों, आप में से कितने लोग यहां बिजनेस में हैं? हाथ उठाएं जरा। अपना ही हाथ है, उठा लो। कई लोग तो पड़ोसी के भरोसे पैदा होते हैं ना, थोड़ा सा उठा के छोड़ देते हैं, कोई और सपोर्ट करेगा तो उठाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्टेडियम का उद्घाटन था और मैं उसमें विशेष अतिथि था। मेरी आवाज राइट साइड पे क्लियर है? जोरदार ताली बजा के बताएंगे राइट वाले पहले। लेफ्ट, बैक, थैंक यू। तो एक बार एक बड़े स्टेडियम का इनॉग्रेशन था और मेरे साथ एक बड़े सेंट्रल मिनिस्टर बैठे थे। मैं भी उसमें कोइंसिडेंटली स्पेशल गेस्ट था। तो मेरे कान में कहते हैं कि उज्जवल जी, मेरे लड़के को जरा सुधार दो। तो पहले तो मिनिस्टर के लड़के में कोई गलती हो, ये भी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला मेरे लड़के को जरा सुधार दो। मैंने बोला क्यों? बोले 1 नंबर का आलसी है। तो मैंने बोला क्या बात है? बोले वो भी यहां उद्घाटन में आया है और मैं पक्का बता रहा हूं कि वो एक किसी को साथ में लेके आया होगा और जैसे ही नीचे गोल होगा बाजू वाले को बोलेगा ताली बजा, और बोले उसका बस चले तो मॉर्निंग वॉक किसी और से करा ले और एंड में बादाम का दूध खुद पी ले। तो साथियों, अपना हाथ है लगातार, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे कुछ गेम चेंजर अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा जो आप अपने बिजनेस में आज जाके कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज कैसे दिमाग में पैदा होती है, और मैं आपको कोई भी बड़े किस्से और बड़े स्टेटिस्टिक्स यहां से नहीं देने वाला हूं। और पारख साहब ने वैसे ही मेरा काम बहुत आसान कर दिया। वो लास्ट में उन्होंने जो वो 12 वाली स्लाइड दिखाई, उससे मेरा एक हिस्सा कवर हो गया। सो आई एम मोर रिलीव्ड नाउ कि आई विल बी मोर कंटेम्परेरी एंड एकदम आपके काम की बात मैं करने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है बिजनेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा कौन सा है? अपनी जगह से यस, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट, पीपल, स्टाफ, मार्केटिंग, कंपटीशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी, कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेट, आप सब झूठ बोल रहे हैं, आप सब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ना तो कस्टमर है, ना सेल्स है, ना मार्केटिंग है, ना प्रोडक्ट है, ना स्ट्रेटजी है, ना फिनेंस है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप, यू। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यू, क्योंकि आप हैं जो हर निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप हैं
जो तय करते हैं कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी को आने दूंगा और कौन सी टेक्नोलॉजी को नहीं आने दूंगा। क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि मैं क्वालिटी के बेस पे हायरिंग करूं कि कॉस्ट के बेस पे हायरिंग करूं। क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि मैं एक्सपेंशन करूं या ना करूं। क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि सामने से एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है, उस अपॉर्चुनिटी पे मैं हाथ लगाऊं या ना लगाऊं। आप अपने बिजनेस की सबसे बड़ी बाधा हैं, सबसे बड़ी बाधा। और जितने भी लोग माइक्रो मैनेजर हैं, जिनको लगता है अपने बिजनेस के सब काम मैं कर लूं, जो अपने स्टाफ को सिखाते हैं इधर आओ तुमसे अच्छा तो मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाता हूं, और थोड़े दिन बाद स्टाफ बोलता है आप अच्छा करते हैं आप ही कर लीजिए, और धीरे से ये समझ ही नहीं आता स्टाफ कौन है और मालिक कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आप हैं। यदि आप सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा। यदि आप सुधर गए तो आप देश के किसी भी कोने से अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने से अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। और यदि आप नहीं सुधरे तो अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती रहेगी और आप ठंड में रजाई ओढ़ के सोए रहेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट आप। आज के बचे हुए सेशन का रूल यह है, मैं जब भी बोलूंगा हेलो, आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। स्कूल गए हो कि नहीं बराबर हैं? मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, पूरा तो जुगाड़ से क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। अरे मेरे प्रभु, मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। थोड़ा बाजू वाले को सुधारो यार। हेलो हेलो। ये एक बार सुनने में 6 बार क्यों लोगा पता है? क्योंकि हमको लगता है कि हम उपस्थित हैं, हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी आदमी से हाथ मिला के आगे निकले और सामने कोई पूछता है यार जिससे हाथ मिला रहे थे उसका नाम क्या था, और आप बोलते हो कुछ बता तो रहा था, जस्ट यार रिकॉल कुछ बता तो रहा था। क्योंकि आपको लगता है कि आप उपस्थित हैं, आपको लगता है कि आप अपनी बिजनेस की सीट पे हैं, आपको लगता है कि आप काम संभाल रहे हैं, आपको लगता है, लेकिन आप उपस्थित होते नहीं हैं, आप पूरा सुनते नहीं हैं। हमको स्कूल में लिखना सिखाया गया, आप जानते हैं प्रॉब्लम क्यों है? हमको स्कूल में लिखना सिखाया गया। हेलो। हमको स्कूल में पढ़ना सिखाया गया, टीचर कहती थी खड़े होकर चैप्टर रीड आउट करो। हेलो। हमको स्कूल में बोलना सिखाया गया। हेलो। क्या हमको स्कूल में सुनना सिखाया गया? हम सोचते हैं कि चीजें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होंगी और अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, मानो पड़ोसी आके हमारा व्यापार रन करेगा, वो निर्णय लेगा। और हमको स्कूल में सुनना नहीं सिखाए, इसीलिए घर घर की समस्या है। बीवी बोलती ये नहीं सुनते, हस्बैंड बोलते हैं मेरी सुनती नहीं है, पिताजी बोलते हैं आजकल की औलाद किसी की सुनेगी, और बच्चे बोलते हैं पापा हमारी नहीं सुनने वाले। ये घर घर में सुनने की समस्या इसलिए है क्योंकि हमको सुनना नहीं सिखाया गया। तो अभी अगले 40 मिनट जब मैं अपनी बात करूं तो पूरे दिमाग से सुनना, पूरी अंतरात्मा से सुनना, क्योंकि ऐसे 1000 कन्वेंशन हो जाए लेकिन आप अपने दिमाग का दरवाजा नहीं खोलेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकती। अरे 1 लाख का मोबाइल हो चाहे 5 लाख का मोबाइल चलेगा तभी जब वहां पे टावर होगा, और टावर होगा तो चाइना का 2000 वाला भी काम कर जाएगा। तो टावर मिलना आपको और मेरा बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अभी जब पारेख साहब कह रहे थे फार्मिंग, बहुत सारे पाटीदास का फार्मिंग बैकग्राउंड, लैंड से आपका कनेक्शन रहा है। आप जानते हैं कई लोग कहते हैं बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। क्या बारिश की अकेले की औकात है फसल उगाने की? गलत। बारिश की यदि हैसियत होती तो हम बाहर सिर पे हमारे पानी गिरता, सिर पे फसल उग जाती।
कार की छत पे पानी गिरता, कार की छत पे फसल उग जाती। हेलो, इस हॉल की छत पे पानी गिरता, इस हॉल की छत पे फसल उग जाती। बारिश की औकात नहीं है। यहां तक कि दो खेत जो आजू बाजू रहते हैं, वो दोनों खेत में समान बारिश हो जाए तो भी फसल नहीं उगेगी। फसल सिर्फ उस खेत में उगेगी जो खेत पानी लेने के लिए तैयार हो, जिस खेत की जुताई हुई हो, जिस खेत की गुड़ाई हुई हो, जिस खेत से खरपतवार को उखाड़ा गया हो, जिस खेत में बीज डाला गया हो, जो खेत पानी लेने के लिए तैयार हो, उसी खेत में फसल उगेगी। दूसरा खेत पानी भर के दलदल में बदल जाएगा। बारिश की ताकत नहीं है। यहां पर आप जितने भी 1000 लोग बैठे हैं, मैं यहां से अपनी बात रखूं, 2 दिन से 50 स्पीकर ने अपनी बात रखी होगी, लेकिन आप सबकी फसल नहीं उगने वाली। आप सबकी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला। चेंज सिर्फ उनकी लाइफ में होगा, चेंज सिर्फ उनके व्यापार में होगा जो परिवर्तन स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे और जाके कुछ निर्णय लेंगे। जीवन में निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज है बिजनेसमैन के लिए, सबसे बड़ी चीज। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में मैक्सिमम लोग औसत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिए। दुनिया में मैक्सिमम लोग औसत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिए। इनडिसिसिवनेस इज अ बिगर डिसीज। अरे गलत निर्णय आपने कोई व्यापार में ले लिया तो आपको अगले दिन पता लग जाता है गलत हो गया है और सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कितने लोग 10-10, 20-20 साल से सपने पाल के बैठे हैं, ये करेंगे, समय ठीक हो जाने दो वो करेंगे। बहुत दिन से एक्सपेंशन करने की सोच रहा हूं, अरे यार सोच रहा था इतने में नोटबंदी आ गई, अरे यार सोच रहा था इतने में जीएसटी लग गया, अरे यार सोच रहा था। सोचते सोचते हमारे ही शहर में कई लोग देखते देखते हमसे कई गुना बड़े हो गए और हम उनको देख के बोलते रह गए, यार 15 साल पहले मेरे जैसा था यार, कहां से कहां चला गया यार। वो जमीन मेरे हाथ से निकल गई, पता है इतने में मिल रही थी। उस समय अनिर्णय ज्यादा खतरनाक है। और जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, याद रखना मेरे दोस्त, आपको अकेले लेना पड़ता है। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं। 10 साल मैंने अपनी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन मुझे लगा मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, मुझे अपना काम बदलना चाहिए, मैं खुश नहीं हूं जो कर रहा हूं। और मैंने निर्णय लिया एक ऑथर बनने का, एक स्पीकर बनने का, फिर ग्रेजुअली एक बिजनेस कोच बनने का। जब मैंने निर्णय लिया, एक आदमी भी दुनिया में मेरे साथ नहीं था। यहां तक कि मेरे ससुर जी मेरे घर आ गए और उन्होंने बोला हमने तो अपनी लड़की डॉक्टर को दी थी। तो मैं सोचा ऐसा तो नहीं बोलेंगे लेके जा रहा हूं, खुश मत हो, ज्यादा देता नहीं मैं, अच्छा है हमारे बीच। तो मैंने उनको बोला 1 साल बाद बात करेंगे। 1 साल बाद मैंने उनसे पूछा कौन सा वाला अच्छा है? बोले ये वाला ठीक है। पहले वाला लोकल था, ये वाला ग्लोबल था। तो साथियों, बड़े निर्णय आपको लेने होंगे। अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं रही। अभी मैं अपनी बात जब आपसे कहूं, अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी देखने वालों की हमेशा कमी रही है। आज से 20 साल पहले भी लोग अमीर हुए हैं, आज से 50 साल पहले भी लोग अमीर हुए हैं, आज से 100 साल पहले भी लोग अमीर हुए हैं और आज भी लोग अमीर हुए हैं। हेलो, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखने वाले की कमी है। तो साथियों, आज मैं आपको 3 हिस्से में बात करने जा रहा हूं। पहला हिस्सा आपको सुधरना होगा, क्योंकि यदि आप नहीं सुधरेंगे तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके काम की नहीं है, यदि आप नहीं सुधरेंगे। सेकंड, मैं आपसे 70-20-10 नाम की एक ग्लोबल फिलॉसफी की बात करने जा रहा हूं, जिसमें मैं 20 के हिस्से में वो 4-5 गेम चेंजर काम बताऊंगा जो हमने उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में किए हैं जिनको हम मेंटोर कर रहे हैं। मैं सुबह से रात साल में 300 दिन एंटरप्रेन्योर्स के बीच बिताता हूं, सुबह से रात। मैंने पैशन के लिए चुना है काम, तो सुबह 6 से रात को 12-12 बज जाते हैं और मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहता हूं, एसएमई और एमएसएमई मेनली। हमने अपने विजन को नैरो डाउन किया,
हम लार्ज कॉरपोरेट की जगह एसएमई और एमएसएमई पर फोकस करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 करोड़ तक वाले लोग हैं, आपको आज मैं गेम चेंजर सिद्धांत बताने जा रहा हूं, रियल लाइफ में एप्लीकेबल, जो हमने किए हैं, ताकि आप शाम को जाके अपने आप से अपने व्यापार में पूछें कि क्या करना है, कैसे मैं अपने व्यापार का गेम चेंज कर सकता हूं। तो साथियों, ओनर की जहां तक बात है, एक बात याद रख लीजिए, इफ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी माइंडसेट, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑन दिस अर्थ। इफ यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी माइंडसेट, हेलो, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑन दिस अर्थ। एंड इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी माइंडसेट, कल सुबह आप जाके निर्णय ले सकते हो। मैं आप सबसे एक प्रश्न करता हूं, यदि आपको अपनी इनकम बढ़ाना हो तो क्या आप में से कितने लोग, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जाके अपने बिजनेस में या तो नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या नई सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, या नई ज्योग्राफी लगा सकते हैं, या फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कल की कल बाजार उसके लिए तैयार है? आप में से यहां कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नजर आती है? इतने लोग ऐसे हैं। आप सोचिए, यदि अपॉर्चुनिटी माइंडसेट नहीं होगा तो आपके सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी मेरे दोस्त, और कोई काम नहीं आएगी। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। हमेशा सुपर अलर्ट, नई चीजें सुनने के लिए तैयार, नई चीजें समझने के लिए तैयार, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विजन माइंडसेट। विजन माइंडसेट मतलब मुझे कहां जाना है, मुझे 5 साल में कहां पहुंचना है। मैं अक्सर लोगों से एक प्रश्न करता हूं, आप घर जाके इस प्रश्न का उत्तर देना। आज से 3 साल बाद आप अपने व्यापार को कहां देखते हैं? घर जाके सॉल्व करना। आज से 3 साल बाद मैं अपने व्यापार को कहां देखता हूं? मेरी कितनी मैन पावर होगी, मेरा कितना टर्नओवर होगा, मेरा कितना जीपी होगा, मेरा कितना एनपी होगा, मेरे कितनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होगी, मेरी प्रोडक्ट लाइन में क्या चेंजेस होंगे, मेरा कोई आरएनडी प्रोडक्ट होगा क्या? ऐसे 20-25 क्वेश्चन पूछना अपने आप से, क्योंकि मेरे दोस्त, यदि 3 साल बाद के व्यापार को आप आज नहीं देख सकते तो वो क्रिएट भी नहीं हो सकता। यदि आप आज फ्यूचर को नहीं देख सकते, इतने नियर फ्यूचर को, तो वो क्रिएट भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर कभी फ्यूचर में क्रिएट नहीं होता, फ्यूचर प्रेजेंट में क्रिएट होता है। हर दिन जो आप करते हैं, हेलो, उससे हफ्ता बनता है। हर हफ्ते आप जो करते हैं, हेलो, उससे महीना बनता है। हर महीने जो आप करते हैं, हेलो, उससे साल बनता है। और हर साल जो आप करते हैं, उससे जीवन बनता है। तो यदि जीवन कैसा होगा देखना हो, तो पिछले साल 2 साल में कितने प्रयोग किए हैं, कितने निर्णय लिए हैं, कितनी अच्छी हायरिंग की है, कितने प्रोडक्ट्स पे आरएनडी किए हैं, पिछले साल 2 साल को देख लेना, जीवन नजर आ जाएगा। तो याद रखिए, यदि आपके पास विजन नहीं है, यदि आपके पास विजन नहीं है, तो आप निर्णय भी सही नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मैं कहता हूं, एक टेक्नोलॉजी भी जब खरीदो ना, तो आपको यह सोचना पड़ेगा, आज मेरी जेब में कितना है, उससे मैं ना खरीदूं। क्या यह टेक्नोलॉजी मुझे वहां ले जा पाएगी जहां मुझे जाना है? जब एक एम्प्लॉय हायर करो, आप क्या सोचते हो, अपॉर्चुनिटी आसमान से गिर जाती है? ये मुकेश अंबानी जी जो हर बिजनेस में हाथ डालते हैं, ये आनंद महिंद्रा जी जो हर बिजनेस में हाथ डालते हैं, क्या ये हर बिजनेस के सुपर स्पेशलिस्ट हैं? ये बिजनेस के सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, ये सब लोग अपॉर्चुनिटी के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। इनको अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, ये बोलते हैं राइट आदमी हायर करो, अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करो। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, जीवन में बड़ा होने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस बड़ा करने के लिए, बहुत सफलता हासिल करने के लिए, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना आवश्यक नहीं है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को हायर कर सकें। तो जब आप हायर करेंगे तो आप बोलेंगे, मुझे मेरी कंपनी का जीएम चाहिए, उसका वेतनमान इतना, इतनी उसकी सैलरी रहेगी। गलत। आपको बोलना चाहिए, मुझे मेरा जीएम चाहिए,
उसमें ये क्वालिटीज चाहिए और वो मेरे को मेरे विजन तक ले जा सके, ऐसा आदमी चाहिए, सैलरी ओपन रहेगी। सर हर चीज, जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, अरे आप एक रेलवे स्टेशन पे एक टिकट लेने भी जाते हैं तो टिकट देने वाला क्या पूछता है, कहां की दूं, कहां जाना है, आप बोलते हो क्या जहां की मन है दे दे। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या पूछता है, क्या प्रॉब्लम है, आप बोलते हो क्या आप डॉक्टर हो, डिग्री आपने ली है, आप बताओ। वो अपने कंपाउंडर को बोलेगा पूरे डब्बे में से इसको एक एक मिला के दे, साइड इफेक्ट में जाएगा। जितना अच्छा आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं उतना अच्छा डायग्नोसिस बनता है, जितना अच्छा डायग्नोसिस बनता है उतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है और उतनी जल्दी आप क्योर होते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मुझे कहां जाना है, मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं। और दिमाग में नहीं, दिमाग सबसे डेंजरस जगह है। कोई भी काम दिमाग में नहीं करना, लिखना। एक एंटरप्रेन्योर को पेपर पे काम करना आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर को साल में 3 बार ट्रेवल की ट्रिप कैसे बनेगी वो पेपर में लिख लेगा, लेनी देनी पेपर में लिख लेगा। 95% एंटरप्रेन्योर के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं होता। 99% एंटरप्रेन्योर के पास कोई स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट नहीं होता। पूरा खेल वो दिमाग में खेलना चाहते हैं और टोटल लफाजी मुंह से करना चाहते हैं। तो जब तक आप लिख के स्ट्रक्चर्ड अपने आप को एक एग्जाम के सब्जेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा मैं निर्णय कैसे लूं, मैं निर्णय कैसे लूं। हम अभी ई लर्निंग शुरू कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हमारे सामने 2 टाइप की टेक्नोलॉजी आई। हमने पहली टेक्नोलॉजी का चुनाव कर लिया क्योंकि उसमें कम खर्चा था। लेकिन अगले दिन जब अपने आप से प्रश्न मैं कर रहा था, मेरे मन ने बोला आज तो ये कम खर्चे की टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी मुझे वहां ले जा पाएगी जहां मैं जाना चाहता हूं। आज मैं अपनी जेब के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को चुन रहा हूं, लेकिन क्या ये मेरे सपनों को पाने का व्हीकल बनेगी। अगले दिन मैंने निर्णय लिया नहीं, आज हम स्ट्रेच करेंगे लेकिन वो टेक्नोलॉजी लेंगे जो मंजिल पे लेके जाए। साथियों, निर्णय लेने का तरीका विजन होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले यदि किसी को सुधरने की जरूरत है तो आपको सुधरने की जरूरत है। तो एक ओनर के रूप में, इसके पहले कि मैं गेम चेंजर सिद्धांतों पे आऊं, एक ओनर के रूप में आपको अपना स्कैन करना होगा, क्या मैं अपॉर्चुनिटी लेने के लायक हूं, क्या मैं उपलब्धियों के लायक हूं। तो सबसे पहला स्कैन आपको करना होगा, मेरी डेली प्रोडक्टिविटी क्या है, मैं एक्चुअली बिजनेस में कितने घंटे काम करता हूं। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी चिल्लाने से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी तो आप में से 90% लोगों के व्यापार में ऑलरेडी है। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मेरी डेली प्रोडक्टिविटी क्या है। एक रिसर्च जान के आप हैरान हो जाएंगे, 10-10 घंटे बिजनेस की सीट पे बैठने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी 3 आवर्स 13 मिनट्स की निकली है। 3 आवर्स 13 मिनट्स। बाकी क्या, टोटल टाइम पास। एक मीटिंग जो 10 मिनट में खत्म हो सकती थी उसको 20 मिनट करो, आधा घंटा करो। जो आदमी सामने से निकल रहा है उस आदमी को बोलो एक बार मेरे को काम दिखा के जाना, एक बार मेरे को बता के जाना। यदि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या काम आएगी। मैं लोगों को कहता हूं जहां हो वहां 100% रहो। हम जब अपनी ऑफिस की सीट पे होते हैं तो हम मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो पे इस साल के टूर के प्लान बनाते हैं। अभी विंटर में कहां जाना है, अभी समर में कहां जाना है, न्यू ईयर ट्रिप पे कहां जाना है। और जब सी बीच पे अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड, जिसको जैसी सुविधा हो, उसके साथ घूमते हैं तो वहां से ऑफिस फोन करते हैं, माल निकल गया क्या, चेक लगा दिए कि नहीं, आज कौन कौन आया है। न हम ऑफिस में ऑफिस के हो पाते हैं, न हम सी बीच पे सी बीच के हो पाते हैं, हम कहीं के नहीं हो पाते। जब तक हम किसी भी जगह के संपूर्ण नहीं होंगे, जब तक हमारे घंटे, हमारे समाज की प्रॉब्लम है, पता है हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है।
हम लोगों को, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हमको स्कूल में सुनना नहीं सिखाए, हमको स्कूल में पता है एक और चीज नहीं सिखाए जिसकी वजह से मेरे को ओनर स्कैन कराना पड़ रहा है। हमको स्कूल में यह नहीं सिखाए खुद से बात कैसे करते हैं, हमको बड़ों से कैसे बात करना यह सिखाए, हमको छोटों से कैसे बात करना यह सिखाए, हमको आंटी से कैसे बात करना यह सिखाए, हमको अंकल से कैसे बात करना यह सिखाए। हमको स्कूल में यह नहीं सिखाया गया खुद से कैसे बात करते हैं। नहीं तो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन में ही खुद से पूछ लेते हैं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वहीं पर इंप्रूव कर लेते हैं। हमको गाय पे निबंध ऐसे लिखाया गया, हमको वसंत ऋतु पर ऐसे लिखाया गया, हमको कुत्ते पे ऐसे लिखाया गया। कुत्ता 20 साल पहले भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है। तब भी वो भौंकता था, काट लेता था, आज भी वो भौंकता है, काट लेता है। हम 20 साल पहले कुछ और थे, आज 20 साल पहले कुछ और है। उस वक्त खुद पे ऐसे लिखा लेते, माई लाइफ, माई एस्पिरेशंस, माई एम्बिशंस, सब कुछ बदल जाता। खुद से बात करना सिखा देते, बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में यदि कोने में बैठ के अचानक कोई खुद से बात करने लग जाए तो घर वाले बोलेंगे कुछ हो गया है आजकल। कोने में बैठ के बड़बड़ाते रहते हैं। और थोड़ा रूरल एरिया होगा तो झाड़ फूक करने के लिए कोई बैगा आ जाएगा। तो इसीलिए ओनर को स्कैन खुद करना पड़ेगा। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हर रात सोने के पहले अपने आप से 3 प्रश्न करें। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप करेंगे 3 प्रश्न? पहला प्रश्न तो आप नोट कहां करेंगे? दिमाग में। एम आई राइट? दिमाग में। यही प्रॉब्लम है। हम इतने बड़े प्रोग्राम को भी ऑर्केस्ट्रा समझ के आ जाते हैं कि गाना सुन के आनंद लेंगे, और बीच में अच्छा लगेगा तो ताली बजा देंगे, हेलो, नहीं तो स्पीकर बजवा लेगा। जब इतने बड़े प्रोग्राम में आए तो पास में एक नोटबुक और पेन नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। यहां पर कौन सी लाइन स्टेज से कौन सा स्पीकर ऐसा बोल दे जो मन के किस कोने को छू जाए और वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। 3 क्वेश्चन सर सेल्फ ऑडिट के लिए। क्वेश्चन 1, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन 1 एक्सेप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं। अब आपका कोई ऑडिट नहीं कर सकता। पप्पा की आप सुनते नहीं है, स्टाफ आपको कुछ बोल नहीं सकता, आपका ऑडिट कौन करेगा? तो आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन 1। देश में हजारों लाखों ओनर हर दिन ये 3 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, अपनी टीमों से करवा रहे हैं कि हर रात ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखो। क्वेश्चन 2, आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। आज ऐसा आपको पता लग जाएगा, आज दिन भर मैंने कहां कहां कॉम्प्रोमाइज किया, कौन कौन सा टाइम खोटी किया, कौन सी डीलिंग को आधे मन से किया, कौन सी डिस्कशन में पूरा शामिल नहीं हुआ। आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। और क्वेश्चन 3, आज ऐसा कौन सा काम मैंने किया जिस पे मुझे गर्व है। आज मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने अपने आप को रोक लिया। आज मेरे पास एक व्यक्ति सलाह मांगने आया, मैंने उसकी सर्जरी करने की जगह उसको एनकरेज किया। आज मैंने थोड़ा सा दान दिया। आज मैंने खुद से बात की। आज मैंने 3 घंटे विजन पे काम किया। आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिस पे मुझे गर्व है। ये 3 क्वेश्चन यदि आप 50 रात तक पूछ लेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी।